बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था। ठीक हो गया बच्चे। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जब भी हम एक सब्सटेंस को, एक मैटर को उसकी एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन हम उसका टेम्परेचर तब्दील नहीं करते। तो इधर भी सेम प्रोसेस है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम लिक्विड हो, हम उस 1 किलोग्राम लिक्विड का टेम्परेचर तब्दील नहीं करेंगे, हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो 1 किलोग्राम लिक्विड गैस में तब्दील हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एक तरह की हीट एनर्जी है जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। It is denoted by LV. SI unit of latent heat of vaporization is joule per किलोग्राम। अब देखते हैं इसका फार्मूला और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू। सो मैथमेटिकल फॉर्म LV is equal to Q over M. Here LV is the latent heat of vaporization, Q is the heat energy and M is the mass. एक ही फार्मूले से हम तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी और मास। और नेक्स्ट अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू MLV। अब देखते हैं अगर हमारे पास 1 किलोग्राम लिक्विड हो यानी 1 किलोग्राम पानी हो, हम उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हीट एनर्जी कितना रिक्वायर होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर। एग्जाम्पल है ये, आप लोगों ने भी लिखनी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल पर किलोग्राम। यानी ये वो हीट एनर्जी है जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।